तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी सीएपीएफ में जो छुट्टी रहती हैं, इसमें स्पेशली हम बात करेंगे सीआरपीएफ में कि कितनी छुट्टियां मिलती हैं और कैसे कैसे हम लोग छुट्टी अवेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैंने इसका एग्जांपल भी लिया है एक कैलेंडर की मदद से कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कब आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि छुट्टी आपकी मैक्सिमाइज हो सके। तो मेरा ऐसा मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इस वीडियो के बाद में छुट्टी को लेकर के तो आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। उसके पहले मैं कुछ और डाउट ले लेता हूँ कि अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का ही लिंक जब आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि देखो छुट्टियां कई तरीके की होती हैं, बट मैं जो जनरल ईयरली लीव मिलती है 75 दिन की, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। बहुत छुट्टियां जैसे मैंने बताई कि जब आप ज्वाइन करते हो सीआरपीएफ को तो बहुत सारी जैसे मैटरनल लीव मिलती है, पैटर्नल लीव मिलती है, तो वो इन केस वाली जो छुट्टियां रहती हैं वो अलग हम रखेंगे। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली 75 डेज़ की जो लीव रहती है, इन पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दो तरीके की छुट्टियां रहती हैं, एक रहती है ईएल, एक रहता है सीएल। ईएल का मतलब होता है अर्नड लीव और सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव। सीएल इसको इस वजह से ही बोलते हैं कि कभी आपको इमरजेंसी छुट्टी अगर चाहिए होगी तो ये आपको सीएल मिल जाती है। ईएल में क्या रहता है कि आपको मिनिमम 5 डेज़ की छुट्टी मिलेगी, इसके नीचे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो नहीं मिलती है। और सीएल में ऐसा है कि मिनिमम 3 डेज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपकी छुट्टी अप्रूव होगी। तो ये सारी कुछ बातें थी। अब हम बात करते हैं कि ये जीएच और आरएच आप सुनते होंगे, ये क्या होता है। तो जीएच होता है गैजेटेड हॉलीडेज इसको बोलते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल हो गया और नेशनल फेस्टिवल हो गया लाइक 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो ये जीएच में काउंट हो गया। और ये संडे, संडे भी एक तरीके से जीएच ही आता है। वो जीएच तो नहीं होता है, गैजेटेड हॉलीडेज तो नहीं रहता है, बट जीएच संडे में क्या रहता है, जब आप छुट्टी अप्लाई करते हो तो संडे अगर आगे और पीछे मिल रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है नॉट इंक्लूडेड। अगर आपको भी कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही तो मैंने इसी वजह से कैलेंडर लिया हुआ है, मैं आपको बताऊँगा इसमें सारी चीज़ें। तो जीएच और आरएच का आप समझ गए। आरएच क्या होता है कि जैसे जीएच गैजेटेड हॉलीडे हॉलीडे रहता है, वैसे आरएच आपको साल में 2 आरएच मिलते हैं, 2 आरएच आप अवेल कर सकते हो एक साल में। तो ईएल और सीएल, सीएल में क्या है कि जब अगर मान लो एक 20 दिन की आपने छुट्टी अप्लाई करी, सॉरी सीएल तो 15 दिन की है, एक साथ आपने मान लो 15 दिन की छुट्टी अप्लाई कर दी और उस 15 दिन में 2 संडे मिल गए और 2-3 कोई फेस्टिवल मिल गए, तो 15 दिन तो वो आपको मिलेंगे, प्लस ये 4 दिन एक्स्ट्रा मिल करके आपको 19 दिन हो जाएगा। तो ये रहता है सीएल में कि अगर बीच में कोई फेस्टिवल पड़ रहा है तो वो भी काउंट नहीं होगा, बट वो चीज़ ईएल में नहीं होती। ईएल में क्या होता है कि जैसे आपने सैटरडे को, मंडे से छुट्टी लगाया तो संडे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और मंडे से सैटरडे लगाया आपने तो ये संडे और ये लास्ट वाला संडे आपको 2 एक्स्ट्रा दिन मिल जाते हैं। तो 5 दिन में 2 दिन जोड़ करके आपको 7 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो ऐसे मैं अप्लाई करने का बता रहा हूँ आपको। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे अगर संडे है तो वो एक्सक्लूडेड हो जाता है उससे। जनरली एक डाउट ये भी रहता है कि ये जो 75 दिन की छुट्टी रहती है तो क्या हम इसको एक साथ अवेल कर सकते हैं। तो चूँकि आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर रहती है कि आप वहाँ पर मंथली छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि जनरली जो ट्रेंड फॉलो होता है कि 20-20 दिन करके 3 बार में हम लोग ईएल काट देते हैं, और फिर बचा जो सीएल 15 दिन का, तो वो हम लोग कैसे भी काट सकते हैं। देखो सीएल क्या रहता है कि सीएल लोग जल्दी पहले ख़त्म करते हैं क्योंकि सीएल लैप्स हो जाती हैं। अगर आपकी एक साल में अगर आपने 15 दिन का सीएल, जैसे है मान लो आपने 9 सीएल यूज़ कर लिए, 6 नहीं यूज कर पाए एक साल में, तो ये 6 जो है लैप्स हो जाएंगी, ये आपको नेक्स्ट ईयर में नहीं ऐड होंगी। बट ईएल के साथ ऐसा है कि अगर आपने 60 दिन में मान लो 40 डेज आपने अवेल करे और 20 डेज आपने नहीं अवेल किया उस साल में, तो नेक्स्ट ईयर जो आएगा तो ये 20 आपका उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, तो देखो एप्लीकेशन के थ्रू नहीं होता है, हम लोगों का एक ऐप आपको रहेगा, संभव ऐप। तो उसी से आपकी छुट्टी जो है अप्रूव होती है। आप अप्लाई करोगे छुट्टी, फिर वो जाएगा डीसी के पास जो भी चार्ज में रहेगा, या फिर डीआईजी के पास, तो वो 1 से 2 दिन का लेकर के आपको छुट्टी अप्रूव कर देता है। तो आपको उसी में आ जाता है कि कब आपको रिपोर्ट करना है, कब आपको ज्वाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं आपको। तो मतलब आपको ऐप से ही अप्लाई करना रहता है। ये चीज़ें हो गई।
और अब बात करते हैं, जैसे मान के चलो अभी सितंबर चल रहा है, ये जो रेड वाले हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये जो रेड वाला है वो GH है, और ये जो ग्रीन वाले हैं वो RH हैं। RH आप जो है साल में 2 ही अवेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं अवेल कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 20 अक्टूबर को दिवाली है, तो ये रहा 20 अक्टूबर, ये अक्टूबर का महीना हाईलाइट कर रखा है मैंने। तो मैं अगर चाह रहा हूँ इसमें छुट्टी मैं लगाऊँ 20 दिन की या फिर 22 दिन की, मान लो 15 दिन की अगर मैं CL लगाता हूँ उसमें, तो मैं कब से छुट्टी अप्लाई करूँगा? क्योंकि ग्रीन वाले अगर साल में आपने 2 RH यूज कर लिए हैं तो फिर ये छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, अदरवाइज़ ये भी मतलब जो है छुट्टी में आ जाएंगे आपके। तो मैं 21 तारीख से जैसे छुट्टी लगाऊंगा तो मुझे ये 20 को दिवाली है ये छुट्टी एक मिल जाएगी, 19 को छुट्टी मिल जाएगी, और आपको 18 को मिड नून मतलब करीब 12 बजे आपको छोड़ दिया जाता है, तो आधा दिन ये आपका, और 19-20 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। छुट्टी आपकी चालू होगी 21 तारीख से। अगर आपने CL लगाई है तो मान लो 31 तक आपने छुट्टी लगाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 दिन आपको इधर मिल जाएंगे। तो ये 26 वाला भी नहीं काउंट होगा, 19 भी नहीं काउंट होगा, 20 भी नहीं काउंट होगा। तो मैं जो ऊपर बात बता रहा था कि अगर आप CL लगाते हो तो बीच में अगर कोई फेस्टिवल होता है या नेशनल फेस्टिवल कोई GH आता है, संडे आता है, तो वो काउंट नहीं होता, वो आपका एक्स्ट्रा दिन छुट्टी मिल जाता है। बट वही EL के केस में है कि EL में आपको क्या है कि जैसे आपने अगर मान लो अब मैं EL लगा रहा हूँ 21 से 30 के बीच, 31 के बीच में, तो मुझे क्या होगा, 18 को छोड़ दिया जाएगा, ये 19 मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 20 एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मिल गया। बट ये 26 को हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा क्योंकि ये मिड में है, हमारी छुट्टी 31 तक है। तो 26 को क्या है कि हमको एक्स्ट्रा दिन की चाहिए, ये छुट्टी लैप्स हो जाएगी। तो यही डिफरेंस रहता है EL और CL का। बाकी और कई कई तरीके की छुट्टियां रहती हैं, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूँगा। फ़िलहाल मुझे यही बताना था कि आप ये 75 दिन की जो छुट्टी हो एक साथ भी ले सकते हो, बाकी 60 दिन की भी आप एक साथ ले सकते हो। एंड जनरली मैंने जो ट्रेंड बताया 20-20 दिन करके 3 बार में EL ख़त्म करते हैं लोग, तो ये एक भी रहता है सीन। तो 28 दिन से ज़्यादा का इस वजह से नहीं लेते हैं लोग, क्योंकि जो अलाउंस रहते हैं, अगर आप लगातार 30 दिन से ज़्यादा अब्सेंट हो जाते हो, मतलब छुट्टी पे रहते हो, तो वो अलाउंस कट जाता है आपका करीब वही 8 से 10 हज़ार का। बट इसी वजह से हम लोग 20 दिन की छुट्टी लेते हैं कि इससे ये रहता है कि वो जो अलाउंस रहता है वो नहीं कट होता है। तो आई थिंक आपको लीव के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मालूम हो गई होंगी, और लीव कैसे क्या मिलती है, क्या दिक्कतें आती हैं, ये मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में पुराने वीडियो में बता रखा है, इसके पहले वाले में। तो लीव का थोड़ा कैसे क्या प्रोसेस रहता है तो आप उसमें जा कर के देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है अपने रिगार्डिंग, किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग, जॉब प्रोफाइल है, कुछ भी आप पर्सनल आप बात करना चाहते हो, तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे इस वीडियो में बताना था। एंड मेडिकल अभी आप लोगों का चल रहा है, तो मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा क्योंकि मैं जा नहीं पाया था मेडिकल सेंटर, तो मैं उसमें रिव्यू बताऊँगा आपको कि कैसा क्या हो रहा है। बाकी अभी तो आप लोग दे ही रहे हो मेडिकल। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।